नमस्कार दोस्तों। आज उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है और उन्होंने जो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हुआ उसके ऊपर बोला है। उन्होंने बोला कि अगर ममता बनर्जी राहुल गांधी की बात मान ली होती तो ऐसे हालात, बुरे हालात नहीं होते। उन्होंने उस पर कटाक्ष किया और बोला कि अगर राहुल गांधी की बात मान ली गई होती तो ईडी गठबंधन में तो ऐसे हालात नहीं होते, क्योंकि अगर वो गठबंधन नहीं हुआ जिसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और 2/3 मेजॉरिटी उनको मिली। वो बोल रहे थे कि मैंने ममता बनर्जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 100 सीट इलेक्शन कमीशन ने हेरा फेरी करके जिताया है और उन्होंने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और जहाँ पे वो उनके बीजेपी कार्यकर्ता हैं, चाहे उनको वोट नहीं दिया गया, उनके वजह से हमारे कार्यकर्ता को जो हैं उनको वोट देने आ रहे थे वो नहीं दे पाए। तो तमाम तरह की जो बयान है वो आरोप लगाए हैं। तो मेन मुद्दा यही है कि राहुल गांधी को अब उद्धव ठाकरे अब इम्पॉर्टेंट बताने लगे हैं। यही उद्धव ठाकरे थे जब महाराष्ट्र इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस को अहमियत नहीं दी जा रही थी। तो मैंने कल यही बोला था विश्लेषण में कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस इसलिए खुश हैं क्योंकि उनकी पावर अब बढ़ गई है। क्योंकि जितने विपक्षी ईडी गठबंधन के नेता थे अब या तो करारी हार हो गए हैं या उनका पावर नहीं है। मैं बात करता हूँ अखिलेश यादव से लेके तेजस्वी यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। अब इन लोगों के बीच में राहुल गांधी थोड़े पावर में हैं, क्योंकि उनकी एक तो विपक्ष के नेता हैं, उनकी पार्टी के पास संसद हैं, 99 सीट हैं लोकसभा में, राज्यसभा में मजबूत हैं और 3 स्टेट में उनके मेजॉरिटी है जो कि मुख्यमंत्री हैं। और जो भी इनको राहुल गांधी को डाउन करने के लिए सोच रहा था वो सब लोग हार चुके हैं। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं हैं, हारे हुए हैं, दिल्ली में उनकी सत्ता चली गई। दूसरा स्टालिन देखिए हार गए और सत्ता भी चली गई। तीसरा ममता बनर्जी सत्ता चली गई, खुद हार गई। अखिलेश यादव हारे हुए हैं और सत्ता की वो उम्मीद लगाए हैं 2027 में। तो इस तरह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसलिए पार्टी खुश है कि अब राहुल गांधी उनके पास नहीं जाएंगे, वो खुद आएंगे इनसे गठबंधन करने के लिए। तो ईडी गठबंधन में अब राहुल गांधी को मजबूती मिली है। भले वो चुनाव हार गए हैं लेकिन उनको अब मजबूती मिली है। अब देख लीजिए तमिलनाडु में विजय को मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन वो किसके पास जा रहे हैं? कांग्रेस के पास। हार के भी वो किंग मेकर बने हुए हैं क्योंकि उनके पास 4 सीट हैं, 5 और 2 सीपीआई और 2 सीपीएम के पास हैं। तो सब मिला के वो उनसे तमिलनाडु में सरकार बना लेंगे। तो इस तरह राहुल गांधी अब मजबूत हुए हैं। और वही बात संजय राउत ने बोला कि अगर ये गठबंधन हो गया था ममता बनर्जी से तो जो वोट बिखर गए हैं, जो भाजपा की तरफ चले गए और दूसरी तरफ चले गए, वो वोट बिखरते नहीं और ममता बनर्जी हो सकता था कि चौथे टर्म मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन ये ममता बनर्जी की जिद थी जिसके वजह से वो राहुल गांधी की बात न मानी और ये उनको सत्ता हाथ से चली गई। ये आज संजय राउत ने बोला और मीडिया को ब्रीफ करते हुए बात करते हुए बोला था। अगर आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।